श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, दीपावली यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है, यह तिथि अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि इसका इतिहास हमारे धर्म शास्त्रों में कब से प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि आपने भागवत आदि जो महान ग्रंथ हैं, इनमें कथा सुनी होगी कि एक समय देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था। उस समुद्र मंथन में से 14 रत्न प्रकट हुए थे, जो कि अलग अलग तिथियों के दिन समुद्र में से निकाले गए थे। तो अमावस्या तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी। जैसे ही माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई, उस समय मनुष्यों ने, देवताओं ने, दानवों ने, असुरों ने महान खुशी मनाई, घी के दीपक जलाए। तो ये परंपरा इस प्रकार से सतयुग से ही प्रारंभ हो गई थी। फिर त्रेता युग आया। तो त्रेता युग में लंकापुरी में एक महान ज्योतिषाचार्य असुर, जिसे राजा रावण के नाम से जाना जाता है, ये रावण का और भगवान श्री राम का महाभयंकर युद्ध हुआ। परिणाम ये हुआ कि अहंकारी रावण भगवान श्री राम के हाथ मारा गया। लंकापुरी से विजय प्राप्त करने के पश्चात भगवान श्री राम जब अपनी नगरी अयोध्यापुरी में प्रवेश किए, जब भगवान श्री राम अयोध्यापुरी पधारे, तो वह यही दिन था, यही तिथि थी, जो कि आज हम कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या के रूप में जानते हैं। अपने आराध्य को नगर में आया हुआ जानकर, उनके दर्शन करके सभी नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए। और त्रेता युग में जहाँ जहाँ तक भगवान श्री राम जी का राज्य था, जहाँ जहाँ तक यह सूचना पहुँच पाई थी, क्योंकि पहले संचार के साधन कम थे, तो ऐसा भी सुनने में आया है कि जहाँ जहाँ जब जब इस समाचार को सुना गया, उसी दिन वो दीपावली मना ली गई। पर मैं यहाँ पर अयोध्यापुरी की चर्चा विशेष रूप से कर रहा हूँ, क्योंकि कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि है, उसी दिन भगवान श्री राम लंका विजय प्राप्त करके और अयोध्यापुरी में वापस पधारे थे। इसी खुशी में अयोध्या नगर के वासियों ने आतिशबाजी की थी और घी के दिए जलाए थे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो तुरंत ही बेल आइकन दबाएं, चैनल की सदस्यता लें, ताकि आपको ऐसे और दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त हो सकें। अब द्वापर युग में भी एक घटना ऐसी घटी कि पृथ्वी का एक पुत्र था, जिसके 2 नाम थे। इसे भौमासुर के नाम से भी जाना जाता है और नरकासुर के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा आतताई था। इसने संकल्प किया था कि मैं 1 लाख स्त्रियों से विवाह करूंगा। तो ये क्या करने लगा, जगह जगह जा करके और राजाओं की कन्याओं का हरण करने लगा। बड़ा अहंकारी हो गया। इसे अपने बल का बहुत घमंड हुआ। एक बार स्वर्ग के ऊपर भी इसने हमला कर दिया। फिर क्या हुआ कि इंद्र को परास्त कर दिया इसने। और इंद्र की जो माँ थी,
उसके आभूषण छिना लिए, सारे देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से प्रार्थना की कि प्रभु इस नरकासुर से हमारा आप उद्धार करें। अब भगवान तो दयालु हैं, भगवान को दया आ गई। माता सत्यभामा को साथ में लेकर के और जहाँ उस नरकासुर की जो राजधानी प्राग ज्योतिषपुर थी, वहाँ पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने आक्रमण कर दिया। नरकासुर का और कृष्ण भगवान का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और क्या हुआ कि क्रोध में भरा हुआ वह दैत्य हाथ में अस्त्र लिए हुए भगवान श्री कृष्ण की तरफ दौड़ा, तो उस दुष्ट के विकराल रूप को देखते हुए माता सत्यभामा भयभीत हुई। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से कहने लगी कि प्रभु इस दैत्य का वध करिए। तो उसे ऐसा श्राप भी था, किसको? नरकासुर को, कि जब कोई स्त्री कहेगी कि इसे मारो, तभी भगवान श्री कृष्ण के हाथ इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान ने इसीलिए माता सत्यभामा को अपने साथ में लिया था। जब नरकासुर बड़ा क्रोधित रूप लेकर के और भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए उद्यत हुआ, उसके बड़े भयंकर रूप को देख करके माता सत्यभामा डर गई। भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु इसको मारिए। तब भगवान ने नरकासुर का वध किया। वो तिथि कौन सी थी? दीपावली के एक दिन पहले, जिस तिथि को हम नरक चतुर्दशी कहते हैं, वो नरक चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध किया। नरकासुर का वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अपनी द्वारकापुरी आए और भगवान श्री कृष्ण की विजय को जान करके सारे गोप लोग बड़े प्रसन्न हुए। इसी खुशी में समस्त गोपों ने रात्रि भर उत्सव मनाया, घी के दीपक जलाए, सुंदर सुंदर मेवा मिष्ठान और पकवान बनाए, एक दूसरे को खिलाए। तो बंधुओं, इस प्रकार से हमने आपको यह दीपावली का अति प्राचीन इतिहास बताया। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी, ये नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। साथ में हमारा एक अनुरोध और भी है आपसे कि हम दीपावली के दिन आतिशबाजी चलाने की हमारी परंपरा रही है, तो मेरा आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि आतिशबाजी बड़ी सावधानी से चलाएं। तभी जब हम सावधानी पूर्वक त्यौहार मनाएंगे, तभी हमारा त्यौहार हमें अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।